नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, लाखों दिलों की धड़कन और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ऐसा नाम जिसकी मौजूदगी से ही पर्दे पर जान आ जाती थी, आज वो आवाज खामोश हो चुकी है। उनके जाने की खबर के साथ ही पूरे देश में गम का माहौल है। उनके फैंस, परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोग अभी तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता। हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। धर्मेंद्र के जाने का सबसे बड़ा सदमा जिसे लगा है, वो है उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी। एक जीवन साथी को खोने का दर्द क्या होता है, ये केवल वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा किसी के साथ साझा किया हो। पिछले कई दिनों से चुप रही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया। ये पोस्ट कुछ तस्वीरों के साथ देखते ही देखते वायरल हो गया। जैसे हर तस्वीर, हर शब्द दिल को चीरते हुए गुजर रहा हो। हेमा मालिनी ने अपने नोट में लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ पति नहीं थे, वो उनका गो टू पर्सन थे। अच्छे वक्त हो या मुश्किलें, हर पल में धर्मेंद्र उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने आगे लिखा कि धर्मेंद्र जितने बड़े स्टार थे, उतने ही ज्यादा विनम्र इंसान भी थे। लाखों फैंस, अनगिनत हिट फिल्मों और अपार लोकप्रियता के बावजूद धर्मेंद्र के अंदर एक अजीब सी सादगी थी। यही गुण उन्हें बाकी महान सितारों से अलग बनाता था। एक ऐसा सितारा जो जमीन से जुड़ा रहा। चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र की पहचान केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी रही जिसकी मुस्कान में अपनापन था और जिसकी मौजूदगी हर किसी को सहज महसूस करवाती थी। उनकी उपलब्धियां, उनकी सुपरहिट फिल्में शोले, सत्या, धर्मवीर, प्रतिज्ञा, राजा रानी, जुगनू, ये सब हमेशा इतिहास का हिस्सा रहेंगी। लेकिन हेमा मालिनी ने अपने पोस्ट में ये भी स्वीकार किया कि उनकी व्यक्तिगत क्षति इतनी गहरी है कि शब्द उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। उन्होंने लिखा कि उनके जीवन में जो खालीपन पैदा हुआ है, वो शायद कभी नहीं भर सकेगा। धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी भी कम फिल्मी नहीं रही। दोनों ने 1980 में शादी की थी, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने कभी एक घर में रहने पर जोर नहीं दिया। उनकी जिंदगी का ये फैसला हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन दोनों ने अपने तरीके से इस रिश्ते को पूरी गरिमा के साथ निभाया। उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां रहीं। ईशा का जन्म 1981 में और आहाना का जन्म 1985 में हुआ था। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी हमेशा दिलचस्प रही है। हेमा से शादी करने से पहले वो प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजयता। दोनों परिवारों के बीच वर्षों तक एक सम्मानजनक दूरी बनी रही, लेकिन धर्मेंद्र ने अपने दोनों जिंदगियों को हमेशा संतुलित रखने की कोशिश की। ये उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक थी। एक पिता, पति और इंसान के रूप में खुद को बांटकर भी सबको प्यार देना। यदि फिल्मों की बात करें तो हेमा और धर्मेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही। 1970 में आई फिल्म शराफत और तुम हंसी में जवां में साथ काम करने के बाद दोनों ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, प्रतिज्ञा, जुगनू और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर शोले, इन फिल्मों ने उनकी जोड़ी को अमर कर दिया। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री वैसे ही थी जैसी असल जिंदगी में उनकी दोस्ती, खरी, सहज और बेहद खूबसूरत। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में उनके घर पर हुआ। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर वो उनके फैंस से लगातार जुड़े रहते थे। अक्सर कविताएं पढ़ते, पुराने किस्से सुनाते और अपने खेतों से वीडियो साझा करते रहते। उनके वीडियो देखने वाले लोग बताते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में भी धर्मेंद्र के चेहरे पर वही चमक रहती थी जो उनके शुरुआती दौर में दिखती थी।
धर्मेंद्र के जाने से इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना मुश्किल है। वो केवल एक एक्टर नहीं थे, एक युग थे, एक युग जो अब खत्म हो गया है। फिल्मों की दुनिया के कई सितारे आए और कई गए। धर्मेंद्र जैसा दिलकश, सादगी भरा और मजबूत व्यक्तित्व शायद ही फिर कभी देखने को मिलेगा। उनके जाने के बाद इंटरनेट पर जगह जगह एक ही बात कही जा रही है, धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो भावनाएं थे। हेमा मालिनी का पोस्ट इसी वजह से लोगों को इतना छू गया। उनके हर शब्द में प्यार था, दर्द था, यादों की कसक थी। उन्होंने लिखा, मेरा व्यक्तिगत क्षति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, जो खालीपन आया है वो मेरे जीवन भर रहेगा। ये वाक्य पढ़कर हर कोई समझ सकता है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो किसी के जीवन का हिस्सा थे, उसका आधार थे। आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम, उनका व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहेगा। उनकी फिल्में हर बार देखने पर वही पुरानी मुस्कान लौटा देगी। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका स्वभाव, ये सब हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।